बेटा बस बहुत हो गया। अब तो कुछ भी करके नौकरी में लग जा, वरना हमें ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन तू ही बता ना, मैं भी दूसरों के घर में झाड़ू पोछे करके इतने पैसे नहीं ला सकती बेटा कि ये घर चल जाए। हाँ ठीक है माँ, तू फिक्र मत कर। आज मैं पिक में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अगर मुझे वहाँ भी नौकरी नहीं मिली ना, तो फिर मैं मजदूरी काम करूँगा, पर तुझे खुश रखूंगा माँ। अरे नहीं बेटा, तू ये सब मत सोच, तू बस इंटरव्यू अच्छे से देना, तुझे नौकरी पक्का मिल जाएगी बेटा। हाँ माँ, मुझे भी यही उम्मीदें हैं। हाँ बेटा, तो फिर तू जा और जाके अच्छे से इंटरव्यू देना, मैं तेरे लिए खाना बना के रखती हूँ। हाँ ठीक है माँ। माँ मैं तुझे कैसे बताऊँ कि इंटरव्यू में रिजेक्शन पा कर मैं थक गया हूँ। अगर आज मुझे नौकरी नहीं मिली ना माँ, तो शायद मैं घर लौट कर नहीं आ पाऊंगा। अब बस एक यही आखिरी उम्मीद है मेरे पास। अगर आज मुझे यहाँ भी नौकरी नहीं मिली ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि अपनी माँ की लाचारी मुझसे देखी नहीं जा रही। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आज मुझे यहाँ नौकरी मिल ही जाए। एक्सक्यूज मी मिस, मेरा नाम करण है और मुझे यहाँ नौकरी चाहिए। मैं उसी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। ओह, तो आप है करण, आइए यहाँ पर आ जाइए। इंटरव्यू से पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। हाँ मैडम, कहिए, क्या बताऊँ मैं? सर आप बस मुझे ये बताइए कि आपकी एज क्या है और आपने ग्रेजुएशन पूरा किया है या नहीं। मिस मेरी एज 24 है और मैंने ग्रेजुएशन भी पूरा किया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर आप ऊपर चले जाइए, सर आपको ऊपर मिलेंगे और वहीं आपका इंटरव्यू लेंगे। हाँ ठीक है मिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हे भगवान, सब कुछ संभाल लेना प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम करण है और मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ सर। गुड मॉर्निंग करण, बहुत अच्छा नाम है आपका। वैसे कहाँ तक स्टडी की है आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया है और फिलहाल मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है सर। अच्छा, अबे ये क्या करण, तू कैसा है मेरे यार? बहुत दिनों बाद मिला तू तो। अरे भाई आलोक, तू? मैं नहीं भाई, बहुत दिन बाद तो तू दिख रहा है और बहुत बड़ा आदमी बन गया भाई तू तो। अरे नहीं मेरे भाई, ये तो वक्त वक्त की बात है। और बता, सब बढ़िया भाई? अरे नहीं आलोक भाई, कुछ भी बढ़िया नहीं है यार। नौकरी की तलाश में घूम घूम कर थक गया, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है भाई। अरे मेरे भाई, अब तू नौकरी की टेंशन छोड़ दे। तू मेरे पास आ गया ना, समझ ले तुझे नौकरी मिल गई। हाँ भाई पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैंने पूरी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन भी किया, फिर भी भाई मैं नौकरी की तलाश में फिर रहा हूँ। और भाई तूने तो 12वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर भी तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया भाई? हाँ भाई, क्योंकि जब मैं 12th में था मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद हमारे परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मेरे पास स्कूल के फीस भरने तक को पैसे नहीं थे, इसलिए हम लोग गांव में शिफ्ट हो गए। लेकिन जैसे ही हालत ठीक हुई, मैं फटाक से शहर आ गया, क्योंकि मुझे सपना से मिलना था। लेकिन उसने क्या भाई? आगे क्या हुआ आलोक भाई? तुम चुप क्यों हो गए? मुझे बताओ भाई, आगे क्या हुआ? भाई उस दिन मैं उसका बस स्टॉप पे वेट कर रहा था। छुट्टी हो चुकी थी, मगर वो अभी तक नहीं आई थी। कुछ देर बाद वो आई। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे हाय भी किया, मगर उसने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं उसके पीछे गया और उससे बात करने की कोशिश की। सपना जरा रुको, मेरी बात सुनो। आखिर हुआ क्या है सपना? तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। हाँ आलोक, क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना है, तो फिर प्लीज तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से। पर आखिर हुआ क्या है सपना? मेरी गलती क्या है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो? देखो आलोक, तुम प्लीज भी इस रास्ते में बात का बतंगड़ मत बनाओ। मैंने कह दिया ना, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो प्लीज तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से। नहीं सपना, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो तुम बताओ, मैं उसे सुधारूंगा। पर प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेवियर मत करो सपना, प्लीज। नहीं, अब तुम कुछ नहीं सुधार सकते। तुम 12th फेल हो चुके हो, तुम्हारे पापा का डेथ हो गया है। अब तुम्हारी इतनी औकात नहीं रही कि तुम मेरा खर्चा उठा सको। क्या सपना तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए थी? हाँ आलोक, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए थी, लेकिन अब तुम्हारी औकात नहीं रही, इसलिए मैंने अपना बॉयफ्रेंड बदल लिया। क्या बेबी, कौन है ये भिखारी? अरे कोई नहीं विशाल, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, ये भिखारी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। अरे क्या सपना, तुम्हें इतने बड़े बरमुड़ा में ये भिखारी ही मिला था प्यार करने के लिए? अरे नहीं विशाल, प्यार करने के लिए नहीं, सिर्फ खर्चा उठाने के लिए। पर अब इसकी इतनी औकात नहीं रही कि ये मेरा खर्चा उठा सके। अच्छा तो ये बात है। क्यों बे भिखारी, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? इतना में साले तुझे शर्म नहीं आ रहा? चल बे भाग यहाँ से। प्लीज सपना ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना, प्लीज ऐसा मत करो। अरे वो आलोक, प्यार के बारे
बारे में बोलने से पहले अपनी औकात देख ले, अपनी औकात सुधार ले, उसके बाद आना मेरे पास प्यार लेकर। अरे कहाँ बेबी, कहाँ इस भिखारी के चक्कर में लगी हो। चलो मैं तुम्हें एक पब ले जाने के लिए आया था, चलो मेरे साथ, फुल पार्टी कराऊंगा तुमको आज मैं, चलो आ जाओ। हाँ चलिए बेबी, जरा रुकिए बेबी। अरे वाह लोग, दोबारा ना अपनी औकात देख के लड़की पटाना। हाँ अब चलिए बेबी। बस फिर क्या था, मेरी सपना मेरा प्यार ठुकरा कर चले गई। मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन उस दिन मैंने एक बात ठान ली थी कि जिस औकात की वजह से सपना ने मुझे ठुकराया है ना, उस औकात को मैं इतना बड़ा कर दूंगा कि उसके सामने दुनिया की हर औकात छोटी लगने लगेगी। और उसके लिए ज़रूरत थी मेहनत की, और मैं मेहनत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। मुझे पता था कि घड़ा एक बूंद से नहीं भरता, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि घड़ा बूंद बूंद से भरता है। इसलिए मैंने हर छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बीच में मैं उस बड़े काम की तलाश में था जो मुझे सक्सेस तक पहुंचा दे। इस दरमियान बहुत सारी रिजेक्शन भी मेरे हाथ लगी, बहुत लोगों ने ठुकराया, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आखिरकार मुझे वो काम मिल ही गया। लाख मिन्नतों के बाद जाकर मुझे बैंक में नौकरी मिल गई, और फिर मैं लगातार मेहनत करते चला गया, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अरे वाह लोग भाई वाह, तुम्हारी स्टोरी सुन के तो मज़ा आ गया। कितना गलत हुआ तुम्हारे साथ, फिर भी तुम इतने सक्सेसफुल आदमी बन गए। हाँ मेरे भाई, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि वक्त सबका बदलता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और आज मेरा वक्त भी बदल गया। हाँ आलोक भाई, एकदम सही कहा आपने। वैसे आलोक भाई, क्या आपका दोबारा कभी सपना से मुलाकात नहीं हुआ? हाँ हुआ ना, अभी कुछ दिन पहले ही आई थी वो यहाँ अपने पति के साथ नौकरी की तलाश में। क्या बात कर रहे हो आलोक भाई? फिर आपने क्या किया? करना क्या था करण, एक दिन उसने मेरे औकात की वजह से मुझे छोड़ा था ना, तो बस मैंने उसे अपनी औकात दिखा दी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सपना है और ये मेरे हस्बैंड। हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। गुड मॉर्निंग। तो बताइए क्या क्या काम कर लेते हैं आप दोनों? सर आप जो कहेंगे हम वो काम कर लेंगे, बस आप हमें अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए सर। नौकरी तो मैं दे दूंगा, पर वो क्या है ना, हमारे यहाँ धोखेबाजों और मक्कारों के लिए जगह नहीं है। क्या मतलब सर? हम कुछ समझे नहीं, क्या हमसे कुछ गलती हो गई सर? अरे गलती थोड़ी ना, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं जिनकी सजा तुम्हें अब मिलेगी। अरे ये क्या आलोक, तुम यहाँ कैसे, और तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? वो क्या है ना सपना, आज से 5 साल पहले एक लड़की ने मुझसे कहा था कि तेरी औकात क्या है। बाई गॉड, उसकी बात मुझे ना हर्ट कर गई। बस उसी को उसकी औकात दिखाने के लिए मैंने अपनी औकातीज बदल डाली। और वैसे तुम्हें वो लड़की तो याद होगी ही ना सपना, तो तुम ही अब बताओ कि आखिर उस लड़की की औकात क्या है मेरे सामने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आलोक, प्लीज मुझे माफ कर दो आलोक, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी नहीं सपना, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, वो भी जेल में। खानी है तो बैठे रहो, नहीं तो दुम दबाओ और निकलो इधर से। अरे नहीं, हमें नहीं खानी, विशाल चलिए, नहीं तो ये हमें पक्का जेल में डलवा देगा। बस फिर क्या, जैसे आए थे वैसे कट लिए दोनों मियाँ बीवी। अरे वाह मेरे भाई आलोक, वाह क्या ही स्टोरी है भाई तुम्हारी। हाँ मेरे भाई, स्टोरी अच्छी होती नहीं है, उसे अच्छी बनानी पड़ती है। और वक्त सबका नहीं बदलता है, लेकिन वक्त को बदलना पड़ता है। हाँ मेरे भाई आलोक, तूने एकदम सही कहा। आज तुझसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझसे। मैं तो अपने जिंदगी से हार गया था, और आज तेरी स्टोरी सुन के हिम्मत आ गई भाई मुझे तो। हाँ तो मेरे भाई, अभी इस हिम्मत को कर ले तू इकट्ठा, और कल से लग जा तू अच्छे से काम पर। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई कि वक्त सबका बदलता है। सो यार गाइस, होपफुली अब आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। और कितनी अच्छी स्टोरी बना के ला दूं यार गाइस, आप स्टोरी को खुद ध्यान से देख लीजिए। आपका भाई सीरियसली बहुत हार्ड वर्क किया है एक एक पॉइंट को। यार गाइस, स्टोरी सोचने तक को कितना टाइम लग जाता है, उसके बाद भी यार गाइस आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो प्लीज़ यार गाइस, इतने के बाद तो आपको आपके भाई की मेहनत दिखाई दी ही होगी। अगर दिखाई दी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।